हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। कॉपीराइटिंग लैंडस्केप के एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पावर वर्ड्स। आखिर ये पावर वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे पावर वर्ड्स के, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर पावर वर्ड्स को यूज किया गया है किसी सेंटेंस के अंदर, और एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे जो काफी टाइम पहले जो है वो कंडक्ट किया गया था और उससे क्या रिजल्ट आए थे और क्या इंटरप्रेट किया गया था। इन सभी चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ मेरे पास एक गूगल शीट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पावर वर्ड्स जो है वो मेंशन्ड है, वो भी हम आपको देंगे। तो मजेदार वीडियो होने वाला है ये। सबसे पहले तो पावर वर्ड्स की बेसिक जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पावर वर्ड्स आर वर्ड्स विद स्ट्रॉन्ग मीनिंग। अब इसके ऊपर फोकस करिएगा आप, विद स्ट्रॉन्ग मीनिंग। ऐसा नहीं कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं होते पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स एक्चुअली पावरफुल मीनिंग को कैरी करते हैं, राइट। दैट स्मार्ट कॉपी राइटर्स एज वेल एज मार्केटर्स, हमारे आपके जैसे लोग यूज टू ट्रिगर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स। मतलब हेडलाइन देख के सामने वाले को लगे कि हमें ये एक्शन लेना है, कॉपी देख के सामने वाले को लगे कि हमें ये एक्शन लेना है, हमें कन्वर्जन करना है, या हमें लीड जो है वो सबमिट करनी है, या हमें जो परचेज है वो करनी है। सो द वर्ड्स विच कैन एक्चुअली ट्रिगर द साइकोलॉजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स, दोज आर द पावर वर्ड्स। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स केवल आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, और आप खुद से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये जो पावर वर्ड्स होते हैं ये एक्चुअली जो है वो इंपैक्ट डाल सकते हैं। नाउ ज्वाइन आवर कोवर्ट ऑपरेशंस, राइट। और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, एक्सपेक्ट टू गेट सम कूल स्टफ फ्रॉम मी सून। मीनवाइल द बैकडोर टू आवर कम्युनिटी, राइट। और यहां पर देखो, एंड नाउ यू हैव द की, ज्वाइन आवर प्राइवेट फेसबुक ग्रुप। तो ये जो छोटे छोटे शब्द आपको दिख रहे हैं ना, ये काफी पावरफुल वर्ड्स हैं, और ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं एक्शन लेने के लिए, राइट। यहां पर जैसे आप देखें, अनलॉक द प्राइवेट कन्वर्सेशन, राइट। इसी तरीके से एक और नीचे अगर आप देखेंगे तो हेडलाइन है किसी ब्लॉग की, वहां से भी मैंने निकाला हुआ है इसको, 16 रिडिकुलसली सिंपल वेज टू गेट मोर इन लेस देन 5 मिनट्स। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नंबर्स को यूज किया गया है, किस तरीके से क्यूरियोसिटी को यूज किया गया है, ये सारी चीजें, राइट। बफर इज द मोस्ट इंटुइटिव, अफोर्डेबल एंड ऑथेंटिक वे। तो ये हमारे पावर वर्ड्स हैं, राइट। सो ये बेसिक सा एग्जांपल था पावर वर्ड्स का, ये आपको समझ में आ गया। कुछ हम लोगों ने जो लिस्ट बना के रखी हुई है वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ट्रस्ट जनरेट कराना चाह रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टिफाइड वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केस स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन कैंसिल द सब्सक्रिप्शन एट एनी टाइम। ये ट्रस्ट है। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, बहुत सारी कॉपीज में ऐसा देखा होगा, लिखा हुआ आपको दिखता है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। इसका क्या मतलब है कि यू कैन कैंसिल एट एनी टाइम, राइट, और हम आपको रिफंड कर देंगे। सो दिस इज जस्ट टू जनरेट द ट्रस्ट कि हाँ भाई, हम लोग जो है वो ऑथेंटिक लोग हैं। तो इस टाइप के जो पावर वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बेस्ट सेलिंग हो गया, अप्रूव्ड हो गया, ऑथेंटिक हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, बैक्ड हो गया, इंप्रूव्ड हो गया। आप देखो बहुत सारे हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किए हुए। फॉर ट्रस्ट, फॉर फियर भी होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो क्रिपल, क्रेजी, राइट, डेथ। इसका इस्तेमाल वैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो कम होता है, ट्रस्ट का ज्यादा होता है, क्यूरियोसिटी का बहुत ज्यादा होता है। जैसे बिहाइंड द सीन्स हो गया, बैकडोर जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, एस्टॉनिशिंग हो गया, यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल हो गया, कंसील्ड हो गया, कोवर्ट हो गया, राइट, क्रेजी। ये सारी जो शब्द हैं ये क्यूरियोसिटी जो है वो जगाते हैं। हिडन हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं, लेट्स से देयर आर 5 हिडन टिप्स इन माय गूगल एड्स कोर्स, या 5 हिडन चेकलिस्ट इन माय गूगल एड्स कोर्स। तो दैट इज जस्ट टू जनरेट द क्यूरियोसिटी, राइट। वहीं पर मैं लिखूं कि देयर आर 5 टेम्पलेट्स फॉर यू इन माय गूगल एड्स कोर्स, तो वो उतना मेक सेंस नहीं करेगा, यानी उतना कन्विंसिंग नहीं होगा कॉपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना अगर मैं हिडन शब्द लगा दूं वो होगा, राइट। सो ये यहां पर हम लोगों ने कुछ वर्ड्स जो है वो लिखे हुए हैं, ये शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप और भी इंटरनेट से निकाल कर इसी शीट में चाहे तो आप आगे मेंशन कर सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ऑफर इज रनिंग आउट, सेल्स एंड सून, ये काफी आपने सुना होगा, राइट। पे जीरो, नाउ, न्यू, नेवर अगेन, लास्ट टाइम ऑफर, इस टाइप के देखिए, लास्ट चांस, हरी, इनएक्सपेंसिव, इंस्टेंटली। कितने सारे पावरफुल वर्ड्स हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे ठीक तरीके से अपने कॉपी के अंदर तो डेफिनेटली जबरदस्त रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। सो यहां पर हमने थोड़े से सेंटेंसेस किस तरीके से फ्रेम किए गए उसके बारे में मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा पुराना ये एक्सपेरिमेंट है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे पावर वर्ड्स और कॉपीराइटिंग की समझ आपकी थोड़ी सी बेहतर होती है। बट ये काफी पुराना एक्सपेरिमेंट है, तब में और आज में सिचुएशंस काफी बदल गई हैं। आज जो लोगों की साइकोलॉजी है, नजरिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले जो साइकोलॉजी थी, नजरिया था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, राइट। बट फिर भी साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने जो
एक्सपेरिमेंट किया है उसको आपको समझना चाहिए बहुत ध्यान से। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से किया कि एक जेरोक्स करने वाली मशीन थी, जैसे मान के चलते हैं कि मैं कुछ जेरोक्स कर रहा हूं और मेरे पास एक मशीन है, मैं जेरोक्स कर रहा हूं और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्यू में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। अब वहां पर ये टेस्ट किया गया कि एक पर्सन जो लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है और पहले आकर जो अपने जेरोक्स है वो करवाने की कोशिश करता है। तो कितने सिनेरियोज में ऐसा होता है कि उसको यस मिलता है कि हाँ भाई, लोग एग्री हो जाते हैं, हाँ भाई ठीक है कर लो, तुम लाइन तोड़ के एग्री करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। और किन सिनेरियोज में ऐसा होता है जब लोग एग्री नहीं करते हैं। तो वो जो पर्सन जिसने लाइन ब्रेक करी थी उसने 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछे। अब आप देखिए यहाँ पर, To conduct the experiment, a researcher would walk to the copy machine with an intention of cutting the line. To do that, they asked the person in front, जो सबसे पहले लाइन में खड़ा था, उनसे पूछा 3 questions. They were, excuse me, I have 5 pages. May I use the Xerox machine? सेकेंड बार पूछा गया या सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में पूछा गया, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द जेरोक्स मशीन बिकॉज आई एम इन अ रश। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड वाला सेंटेंस आपको दिख रहा है बिकॉज आई एम इन अ रश, इसमें अगर आप देखो तो बिकॉज शब्द का यूज हुआ है विच इज अ पावर वर्ड और उसके साथ एक रीजन भी दिया गया है। ठीक है, तीसरे केस में आते हैं, एक्सक्यूज मी, आई हैव 5 पेजेस, मे आई यूज द जेरोक्स मशीन बिकॉज आई हैव टू मेक कॉपीज, राइट। तो यहां पर कोई एज सच बहुत ज्यादा रीजन नहीं दिया गया, भैया जेरोक्स मशीन का इस्तेमाल ही आप कॉपी के लिए करेंगे, बट बिकॉज शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो पहले वाले केस में बहुत ही सिंपल सी चीज है कि क्या मैं जेरोक्स मशीन का यूज कर सकता हूं, कोई रीजन नहीं है, कोई पावर वर्ड नहीं है। सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो बिकॉज का यूज किया गया है रीजन के साथ। थर्ड वाले केस में देखेंगे अगर आप, तो बिकॉज का यूज किया गया है विदाउट रीजन। अब रिजल्ट समझिए कि कितने सिनेरियोज में उसको हाँ मिला और कितने सिनेरियोज में उसको ना मिला, राइट। तो यहां पर आप देखो, वर्जन 1 में केवल 60% लोगों ने उससे बोला हाँ भैया कर लो। सेकंड वाले सिनेरियो में 94% ऑफ द लोगों ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, तुम लाइन कट करके आए हो, कोई बात नहीं, बट ठीक है तुम अपना जो जेरोक्स है वो कर लो। सो सेकंड वाले वर्जन के लिए 94% ऑफ लोग जो है वो कन्विंस हो गए थे कि ठीक है भाई, आप स्किप कर सकते हैं लाइन को और आप जो है वो जेरोक्स कर सकते हैं या फोटोकॉपी कर सकते हैं। थर्ड जो वर्जन था जिसमें बिकॉज का तो इस्तेमाल किया गया था, यहां पर अगर आप देखो, बट कोई भी रीजन नहीं दिया गया था, उसमें भी 93% ऑफ द लोगों ने उनको अलाउ कर दिया कि आप लाइन ब्रेक करके जेरोक्स कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, केवल बिकॉज शब्द ने इंपैक्ट डाला, रीजन ने नहीं डाला। आप देखो ना, यहाँ 93% है थर्ड वाले वर्जन में और सेकंड वाले वर्जन में 94% है, तो 1% का डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं हुआ। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि रीजन देना इज अ गुड थिंग, बट विदाउट रीजन भी 93% ऑफ द पीपल ने जो है वो यस बोला था बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज शब्द जो इस्तेमाल किया गया, राइट। यही यहां पर लिखा हुआ है, Not only did giving a reason increase the probability of skipping the line by 50%, but the actual reason didn't matter. लास्ट से हमें क्या समझ में आता है कि बिकॉज शब्द का इस्तेमाल ही मोर देन इनफ था, रीजन उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। सो टेक नोट एंड स्टार्ट यूजिंग दिस टैक्टिक इन योर कॉपी बिकॉज इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, बिकॉज एंड रीजंस। तो बड़े मजेदार जो है वो ये एक्सपेरिमेंट है। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बने, आज के टाइम के कुछ फ्रेमवर्क्स बने, कुछ रीसेंट फ्रेमवर्क्स बने, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। बट आप पावर वर्ड्स पे बहुत ज्यादा जोर दीजिए बिकॉज दीज आर द वर्ड्स जो आपकी कॉपी को एक स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक जबरदस्त कॉपी का। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।